ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਰਐਨ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਿੰਕੂ ਰਾਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰੇਵਾਲ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਰਐਨ। सारे मैं दस दिया अज वो नहीं आए है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਭੇਜਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ डिस्कशन करना आप इकट्ठे होए। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि तुसी जमहूरीयत के इस चुनाव को बड़ा सीरियसली लै रहे हो। सब दे विचार सुन रहे हो और फैसला तुसी करना। पिछली बार चुनाव होया सी 2017 च 3 पार्टियां अपनियां बटाले चुनाव लड़दियां सी। वो 3 पार्टियां और 3 कैंडीडेट परफॉर्मेंस उन्होंने की काम किया वो तुसी देखना है ते तुसी नंबर देने, क्योंकि ताकत तुहाडे हत्थ है। वोटां तुसी पाणियां मेरे भैणों ते भराओ। पहली पार्टी सी आप पार्टी, उसके कैंडीडेट सन घुग्गी साहब। जिद्दन वोटां पै गईयां घुग्गी साहब उधर दे उड़ के बटाले बाहर चल के कदी वापस आए? दसो कोई काम कीती घुग्गी ने? बटेरे नाल लैके घुग्गी उड़ गया। दूजे बन्ने पार्टी सी श्रोमणी अकाली दल तो भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे होकर चुनाव लड़े। 44,418 के करीब वोटा पई उन्होंने। इन्नी वोट पई तो लोधी नगर साहब 400 कुछ वोट से जित गए, MLA बन गए। बड़े सियाने लीडर ने उन्हें फैसला कर लिया, देखिया कि बटाले च अगर बीजेपी ते अकाली दल बखरे बखरे होकर चुनाव लड़न तो कभी भी ना बीजेपी दे सकती है तो ना अकाली दल दे सकता है। उन्होंने देख लिया कि बीजेपी की वोट करीब 20,000 है तो अकाली दल की वोट सिर्फ 24-25,000 है। तो जिस तरह हुण लड़ते पे ने वखरे वखरे लड़ते हैं, तो लोधी नगर साहब ने पहले फैसला कर लिया कि अगली बारी ना बीजेपी जितेगी ना अकाली दल जितेगा। इसलिए उन्होंने बोरी बिस्तरा बंद किया तो अपने पिंड वापस लोधी नगर चले गए और उत्थे जाके फतेहगढ़ चूड़ियां चुनाव लड़ रहे हैं। एक लफज भी उन्होंने बटाले के बेहतरी लई विधान सभा 5 साल नहीं बोले। ना कोई विकास किया, ना कोई बच्चा नौकर किया, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट लिया। तो सजनों, जी दूजी पार्टी है बीजेपी अकाली दल, जिन्हों असी MLA बनाया सी, तो वो MLA और पार्टी का रिजल्ट दसो की है? वो भी तो 0 ही हो गया ना। जे 44,000 वोट लीती तो वापस कुछ ना दिता तो नतीजा 0 निकलिया।
तीसरे बने है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने म्यूनसिपल कमेटी के चुनाव किए, जग्गा और उसके साथी एमसी बने। अमृत स्कीम जी मैं पास कराई सी बटाले गलियां नालियां सड़कों पक्कियां करने के लिए, सारे शहर के सीवर बनाने के लिए एक अमृत स्कीम है जो MLA सीगा उदों पास कराई सी, जिहदे 269 करोड़ रुपया लगना है। ये 269 करोड़ नाल बटाले के जिहड़े पिंड भी शहर च आ गए ने, कोई एक गली नाली कच्ची नहीं रहनी, सारी जगह सीवर पैना, वाटर सप्लाई होनी और बत्तियां लग रही। ये स्कीम मैं पास कराई सी बादल सरकार च, क्योंकि उदों 16 शहरों बटाले वर्गे 16 शहरों स्कीम दी गई। बादलों ने 16 के 16 अकाली दल बीजेपी के शहर सिलेक्ट किए थे। मैं उस वे विधानसभा से पूरी लड़ाई लड़ी, 45 मिनट डिबेट हुई और बादलों को कहा कि गुरु नानक देव जी की शादी बटाले हुई सी, बटाला पुरातन शहर है, उन्नी देर पास नहीं कर देंगे जब तक बटाला इंक्लूड ना करो। तो सजनों, विधानसभा पास तक होया कि 16 शहर पहला शहर बटाला लिया तो फिर विधानसभा पास होया, ये उदों मैं पास कराता। तो हुण तुसीं मैनूं मौका दो, विधानसभा भेजो, जिहड़ा बाकी पैसा वा आ पहले साल च लैके आवांगा ते 31 मार्च 2023 तो पहला बटाले की हर गली नाली पक्की होएगी, हर कोने से हर नुक्कड़ च सीवर पिया होएगा, हर जगह स्ट्रीट लाइट की होएगी, क्योंकि अमृत स्कीम च पूरा शहर जरा कंप्लीट करना सरकार ने। गरीब परिवार के शेड्यूल कास्ट फैमिली के एक नौजवान बच्चे ने अज दे दी चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री पंजाब बना दिता। अज चरणजीत चन्नी ने कितना बड़ा काम किया साथियों। 111 दिन की सरकार ने पहला फैसला की किया कि बिजली का बिल 10 रुपया यूनिट जोड़ा है, ये बहुत ज्यादा ज्यादती है। गरीब परिवार इन्ने पैसे नहीं दे सकता, कई बार बत्ती कट्टी जाती है। वो चन्नी शेर ने की किया कि 2 किलोवाट का बिल जोड़ा जे घर की बत्ती 2 किलोवाट तक है, उन्हें कहा सारे पुराने बिजली के बिल माफ। पता कितने लोगों का फायदा होया? चन्नी ने एको दस्तखत करके 70 लाख परिवारों का फायदा किया ते 1400 करोड़ रुपया पुराने बिल जो माफ करते। तुहाडे भी होए होने कि नहीं होए ना? ये चन्नी ने पास किए। ठोकर वाली एक एडा बड़ा काम करता होता कि 1400 करोड़ अपने परिवारों का, गरीब परिवारों का माफ कर देता। सवाल पहले उन्होंने सेक्रेटरी साहब दसो तुसीं की कीता? सज्जनों, मैं सेवा की थी, मेरे को ताकत नहीं सी, पर सेवा तो कोई रोक नहीं सकता। गुरु साहब का देश है, जिहड़ा मर्जी लंगर ला रहे, तो मैंने सेवा का लंगर लाया। सेवा का लंगर की लाया कि बुजुर्ग लोग मेरे घर आए, माता साढ़े घर आईया, बुजुर्ग आए, विधवा भैन आईया, अंगहीन बच्चे आए, उन्होंने आके फार्म का सिर्फ साइन किया, ठीक है। और मैं सारे सरकारी दफ्तर च गया, मेरे लोग गए, तहसीलदार, पटवारी, गिरदौर, DC, SDM साहब, वेलफेयर डिपार्टमेंट, सब दफ्तर असीं गए। बटाले के किसी बंदे को खज्जल खराब नहीं होना पाया। साल पंजाब सरकार के खजाने चो निकल के इन्ना पेंशन लैन वाले 16,000 लोगों के खाते च पै गया पैसा, हर साल आना है, हर साल इन्होंने मिलना है। ये 1500 रुपये के हिसाब से चन्नी सरकार का यह भी ऐलान है, अपनी कांग्रेस सरकार बनाइए कि बहनों और माताओं 1500 पेंशन मिलती है ना, कांग्रेस सरकार बनाइए। पहले साल ही पेंशन बढ़ के 1500 तो 2500 होने जा रही है, तो पेंशन 2500 मिलनी है। 27,000 राशन कार्ड में बटाले बना के देते, 5200 तो वध लोगों के हैल्थ कार्ड बनाए ने, जिहदे 5 लाख का इलाज बिल्कुल फ्री होंदा। अपने किसी का नाम बनाया तो कोठी जाके साइन कराया ना, असीं आप बनवा देंगे। अज 2000 तो बाद लेबर कार्ड बनाते। सज्जनों, अश्विनी सेगरी और टीम की सेवा ने अज बटाले के करीबन 45,000 लोगों का फायदा करके फिर मैं इम्तिहान देना है तुहाडे कोल कि लोगों का फायदा करके आया वा, इदां नहीं आया। तो डेफिनेटली नंबर तुसीं देने हैं, कंसीडर तुसीं कर लेना।
कि तिना बाकी दोनों पार्टियां के कैंडिडेटा ने की किया ते अश्विनी सेखरी और कांग्रेस ने की किया। कांग्रेस पार्टी का मैनीफेस्टो च नंबर 1 लिखा कि जिहड़ी साडियां बस्तियां ने शहर दे विच उन्हां दे मकानां दी रजिस्ट्री नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहता और अश्विनी सेखरी तुहानूं गारंटी दे रहा है इस चीज़ की, कांग्रेस की सरकार बना के दिओ, घर च रहने वाले जिहड़े लोग ने जिन्हां दी कोई रजिस्ट्री नहीं है घर दी, पंजाब सरकार तो बिना किसी खर्चे तो फ्री रजिस्ट्री करा के तुहाडे घर पहुंचा देंगे कि तुसीं अपने मकान के आप मालक बन जाओ। बहुत सारे घर कच्चे ने शहर में भी जिथे पानी गिरता है छत तो। बजरो साडी पार्टी का ऐलान है, जग्गा जी और आस पास के MC साहबान सुनो, तुसी एक लिस्ट बना देना कि यह वाले घर कच्चे ने, किसी जगह खज्जल खराबी नहीं करवानी तुहाडी, तुसी अपने काम करो, दिहाड़ी करो, बच्चे पालो, घर के काम चलाओ। कच्चे कोठिया की जी ग्रांट है शहर की, जोड़ा पैसा पक्का करने लिए चाहिए अश्विनी सेखरी पंजाब सरकार तो लएगा, जो महल्ले के सारे घर पक्के कराएगा, एक भी कच्चा नहीं रहने देना। तो बहुत सारे लोग किराए पर भी रह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है शहरी आवास योजना, जिन्हें छोटे छोटे फ्लैट बना के छोटे छोटे घर बना के सरकार देती है और किस्तां दे 1500 किस्त लगती है, 25-50 साल के पैसे देने होंगे। सो वो जोड़े फ्लैट बनाने वो स्कीम जी पंजाब से लागू नहीं हुई। अश्विनी सेखरी का वादा है भाई सज्जनों मैनू सेवा का मौका दो, विधान सभा भेजो, शहरी आवास योजना की स्कीम लैके आवांगे पंजाब च, और सब तो पहला 5000 छोटे छोटे मकान जोड़े बना के बटाले च देंगे, बटाले लोगों को देंगे 5000 फ्लैट बना के देंगे ताकि लोग अपने घर उत्ते पक्के घर खूबसूरत घर च रह। इस पार्टी का ऐलान है, बहुत सारिया भैन बैठिया, मोदी साहब ने साडे नाल अच्छे दिन ते आई गए, साडे जड़ा खर्चा डॉक्टर मनमोहन सिंह वेले होंदा सी उस तो डबल खर्चा 2.5 गुना खर्चा तो हो गया घर का। सरों का तेल कितने पहुंचा, सब्जियां दालां कपड़े डीजल पेट्रोल 100 रुपए का दाम जड़े हर चीज डबल हो गई, आमदन डबल नहीं हुई। मोदी की सरकार खून चूस रही है साडा, इन्ने टैक्स लाए हैं कि गरीब आदमी बसा सारी दिहाड़ी यही करता कि यार मैं शाम का कितना खर्चा पूरा करा। तो कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया कि कांग्रेस पार्टी गरीब ना खलोए, मोदी सरकार जितना मर्जी तशद्दुद करे कांग्रेस साडा खलोती रहेगी। पार्टी ने फैसला किया कांग्रेस सरकार लैके आओ, 1100 रुपया हर महिला जी घर रही है, जी पंजाब में रही है, चुला चौका करती है, 1100 रुपया कांग्रेस पार्टी हर महिला को देगा। जिस तरह पेंशन जाती है इस तरह 1100 रुपया हर औरत को जाएगा। तुम दसो सिलेंडर कितना से 400 का सी ना, हूँ 1000 का हो गया ना, बड़ा महंगा है। चन्नी पता की कह रहा है, चन्नी ने ऐलान करता जी पैसे कि 8 सिलेंडर साल के 8 सिलेंडर चन्नी की सरकार मुफ्त जी है पंजाब के घर देगी। 8 सिलेंडर बच्चे बेरोजगार बैठे, पढ़े लिखे बच्चे भी वेले बैठे। जो बच्चा शाम को चपाती रहता अपनी मां को, मां की अखा च बच्चे की नौजवान पढ़े लिखे MA बच्चे की BA बच्चे की अखा च उदासी देखती, जो दिल रोंदा है और कहती अपने घर वाले कि कितने काम करा दे, नौकरी लवा दे। तो बाप कहता है कि मसा तो मैं पालिया जवान किया, मैं कितों नौकरी लवा, मैं कितों दुकान खोल के देवां, पैसे ही नहीं है। बच्चों को कामां ते लाना सरकारां दा काम है, माँ बाप का नहीं। माँ बाप ने पढ़ाता, ये सरकार की जिम्मेवारी कि बच्चों को कामां ते लाइए। सजनो कामां दे नाम दे विच वड्डी इंडस्ट्री लियानी पेगी। मेरे ओपोनेंट जिहड़े 3 साथी ने कोई भी इन्ना कैपेबल नहीं है कि बड़े बड़े काम करवा सके। अश्विनी सेखरी को एक्सपीरियंस है, मेरे को लियाकत है, मेरे को हिम्मत है और मैं करना चाहना कि तुम मैंने मौका दो। एक बड़ा कारखाना दिल्ली तो चाहे रेलवे का हो चाहे डिफेंस का हो, एक बड़ा कारखाना बटाले च लवावांगे जिन 25 तो 30 हज़ार बच्चा उत्थे नौकरी करेगा और नौकरी मिलेगी, बच्चे उत्थे काम करन। दूसरा
ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਲੱਗੀ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਬਟਾਲੇ 'ਚ। 2000 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਰੀਬ 250-300 ਕੁਰਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਖੱਚਾ ਖੱਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ 100-150 ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੀ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਦੀਆਂ ਚਲ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਈਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ।